अब ये 3 माह गुजरने के बाद वो औरत खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। और आप यानी जो इसने तलाक देना चाहता है, अलग करना चाहता है, उसका मतलब भी ख़त्म हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। मगर बाइन होगी और मौका मौजूद भी रहेगा, तो ये सही तरीका है, यानी इसको ahsan कहा गया है। या फ़ुक़हा की इस्तिलाह में बात करते हैं, वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये काम किया नहीं, हम कहें सुन्नत ही है, लेकिन सुन्नत हम कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सामने आती हैं या लोगों ने किया और आप खान ने जो है उसे पसंद किया या नापसंद किया या खामोश रहे, ये तमाम की बुनियाद पर तयन करते हैं अमाल का। तो इस बुनियाद पर गोया क्या है, ये पसंदीदा अमल है, ये कि एक देकर आदमी बस छोड़ दे और उस पर इक्तिफा कर ले, तो ये आसान तरीका है। और ये भी है कि दूसरे तोहर में दूसरी तलाक दे दे, यानी ये भी हो सकता है, लेकिन एक देगा तब भी वही मामला बनेगा, दूसरी देगा तब भी वही मामला बनेगा। यानी मामला जो है वो यही है कि 3 महीने उसे इद्दत की सूरत में अपने घर में रखना, यानी ये बात है तलाक दी घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ये तलाक रजई है, तलाक रजई देते हुए घर से नहीं निकाल सकते, वो 3 में ही चक्कर है, वो सारा जो तलाक दी 3 हो गई, अब जाओ घर से बाहर, खत्म, मामला ही खत्म हो गया। तो रजो का मामला ही नहीं है, इसलिए वहां रहने का मामला भी खत्म हो गया उस एतबार से। तो ये इद्दत खातून जो है शौहर के घर में गुजारेगी, ना खुद कहीं अपनी मर्जी से जाएगी, ना शौहर को इजाजत है कि वो उसे निकाले। और ये किस लिए है, ताकि 3 महीने में, 3 महीने बड़ी मुद्दत होती है, अंदाज़ा भी हो जाता है और दोबारा ताल्लुक़ कायम करने की नौबत भी आ सकती है। और अल्लाह ताला को ये पसंद है कि ताल्लुक़ को कायम रखा जाए, टूटने से बचाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस हवाले से सामने आते हैं कि अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है, हलाल चीज़ों में भी ये नापसंदीदगी है कि आदमी तलाक के अमल से गुजरे, इल्ला ये कि उसके लिए मजबूरी का मामला हो जाए। इंतहाई मजबूरी की बात में अल्लाह ने इजाज़त रखी, अल्लाह की तरफ से है, ये काम होगा, लेकिन इंतहाई मजबूरी की हालत में होगा। तो इस एतबार से अब आप देखिए, जब ये बात होगी कि तोहर में देनी है और उस तोहर में देनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फौरी नहीं है, फौरी स्टाल में जैसे देते हैं इसकी गुंजाइश नहीं है। यानी आदमी को अपने ऊपर काबू रखना, काबू पाना, अपने गुस्से को काबू में रखना ये ज़रूरी है, वरना ये होता है गुस्सा आया बात ख़त्म हो गई, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। इस्लाम का तरीक़ा ये है, तो ये तरीक़ा है, तो बाइन हो जाएगी और फिर वो अलहदा होकर जहाँ चाहे वो निकाह कर ले, या अगर बाहिमी बाद में चाहे तो ये कर सकते हैं। तलाक देने का सही तरीक़ा यही है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अत-तलाक़ु मर्रतान, 2 मरतबा तलाक है, तो ये ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी रोशनी में ये बात सामने आती है। लेकिन अगर फिर रुजू किया, फिर दी, फिर रुजू किया, तीसरी मरतबा दे के बात ख़त्म हो गई, खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, तो इस एतबार से गुंजाइश है। तो ये सही तरीक़ा है। एक वक्त में 3 तलाक़ें देना ये मुत्तफ़िक़ अलैह तौर पर यानी सबके नज़दीक क्या है, इंतहाई नापसंदीदा और गुनाह का काम है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात आती है कि जो शख्स ये काम करता आप उसे कोड़े लगवाते, यानी सज़ा भी उसके लिए मुकर्रर कर दी किसी ज़माने में। यानी ये बात फ़ुक़हा जो है बयान करते हैं, बात तारीख़ में सामने आती है। तो इस एतबार से ये सख्त नापसंदीदा अमल है। कोई फ़क़ीह, कोई भी मकतबा फ़िक्र, कोई मसलक ये नहीं कहता कि ये अमल बहुत ठीक है। ये अलग बात है कि अइम्मा अरबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 3 मरतबा तलाक देने से तलाक 3 मरतबा की वाक़ई हो जाती है, यानी ये बात अइम्मा अरबा की बात है। लेकिन जैसे और मकतबा फ़िक्र है, अहले हदीस हैं, वो कहते हैं जी ये 3 तादाद नहीं है और 3 मवाक़े हैं, लिहाज़ा हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि ये ऐसा करना सख्त गुनाह की बात है। ये तो आदमी की नीयत है, वो किस नीयत से कर रहा है काम। लोग नीयत कोई रखते हैं, फिर मुतालबा कोई और कर रहे होते हैं, ये बात दूसरी है। तो वो तो नीयतों के मामलात अल्लाह के हवाले। तो बुनियादी तौर पर ये सामने रहे कि ये तलाक देने का सही तरीक़ा है। अब आगे बात आ जाती है रज़ाअत की। वल्वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअह, जो बाप चाहते हो कि उनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ाअत तक दूध पिए, तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं। ये बात कब हो रही है, तलाक हो गई और खातून के पास उसकी गोद में दूध पीता बच्चा है, उस वक्त की बात हो रही है। आम हालात में दूध से पिलाना ही है, उसकी मुद्दत रज़ाअत 2 साल है, बस ये बात आ जाएगी इसके अंदर। फरमाया व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, अलबत्ता इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से माँ को खाना और कपड़ा देना होगा, यानी उसकी ज़रूरियात की तकमील करनी होगी। अब आपकी खातिर दूध पिला रही है, इसलिए कि बच्चा तो बाप की तरफ मंसूब हो रहा है, उसके पास आएगा, उसकी जिम्मेदारी है खिलाना पिलाना। तो अब क्या ये खातून उसके लिए ये काम करेगी, तो उसे ये काम खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, कपड़े पहनाना और खाना देना। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा,
मगर किसी पर उसकी वुसअत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ न डाला जाए। हमारा तो मुतालबा ही है, यानी ऐसे होता है ना, कोई अब किसी ने कहा अब फंसे जरा, अब इनसे सही से हिसाब किताब लिया जाए, सही से इनसे हिसाब किताब लिया जाए, यानी ये मौका तलाश कर रहे हैं। और कभी खातून की तरफ बात चली जाती है, पिलाएगी, इसी की औलाद है, कैसे नहीं पिलाएगी, कुछ भी नहीं देगी तब भी पिलाएगी। यानी किसी की भी मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए, इस्लाम ये उसूल बताता है। कितना आदलाना निज़ाम है, आप देखिए किस तरह से बात होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाया ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुदार्र वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही। माँ को इस वजह से तकलीफ न दी जाए कि बच्चा इसका है, वरना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। यानी दोनों की मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए। वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, दूध पिलाने वाली का जैसा यह बच्चे पर के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी। यानी जैसे अगर वो शख्स मौजूद न रहे, उसका इंतकाल हो जाए, तो अब उसका जो वारिस होगा वो ये काम करेगा कि उसे खाना कपड़ा देगा, इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। फिर फरमाया फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा। लेकिन अगर फ़रीक़ैन बाहिमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। यानी ये भी लाजिम नहीं कि पूरे 2 साल पिलाएं, ये तो वो यानी एक हलाल हराम का मसला है का, ऐसा नहीं है। ये तो मुद्दत है, मगर अब मामला बन नहीं रहे, औरत कहीं और निकाह करना चाहती है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या दीगर मामलात हैं। तो इस सूरत में बाहिमी मुशावरत से दूध छुड़ाया जा सकता है। और फिर फरमाया वइन अरदतुम, और अगर तुम्हारा इरादा हो, अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। शर्त यह है कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो मारूफ तरीके पर अदा करो। यानी ये तमाम चीज़ें जो बातें, यानी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कई मुआहदात की पाबंदी है, उसको वाज़े किया जा रहा है कि हाँ, जिसका जो हक़ है वो उसे मिलना चाहिए। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। ये तो ना नमाज की है, ना कुरान की बात है, ना ये किसी और इबादत का, और ये सारी तो खानगी मामला चल रहे हैं। ये तो बाइमी माशरती मसाइल सामने हैं, ये तो घरों के मसले हैं। इसमें अल्लाह बार बार कहता है अल्लाह से डरो और खूब जान लो, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। तो गोया ये भी ऐन दीन है, और इसके बारे में भी अल्लाह कल पूछने वाला है। यानी अभी तो कह रहा है, डरा क्यों रहा है, इसलिए कल पूछेंगे। भाई देख रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, ऐसे देखने का क्या हासिल है? भाई देख रहे हैं, देखने से कुछ भी, देख के करेंगे कुछ नहीं। भाई देख रहे हैं और देखने का नतीजा क्या है? फिर कोई ना कोई, अगर सही काम किया तो इनाम मिलेगा, गलत किया तो सजा मिलेगी। देखने का मतलब ये है। तो फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अच्छा, पीछे वाली बात ये थी, अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में। अब यहाँ से नई बात है, तुम में से जो लोग मर जाएं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। यानी ये कौन सी बेवा की इद्दत का बयान है। पहले जो बात हो रही थी मुतलका औरत की इद्दत का बयान था, उसमें वो भी था, उसमें वो औरत भी आ जाती है कि जिसका हैज़ बंद हो गया हो, वो भी 3 महीने रुकेगी, उसका मामला उस एतबार से। अब यहाँ पर ये खुसूसियत के साथ किसका मामला आ गया? ये बेवा औरत का मामला आ गया कि इसकी जो मुद्दत है इद्दत की, वो 4 महीने 10 दिन है। 4 महीने 10 दिन उसे इद्दत पूरी करनी है, रुकना है। ये रुकना किससे है? ये रुकना उसे निकाह से भी रुकना है और जीनत से भी रुकना है। यानी इसका ये रुकना जो है दोनों एतबार से। अलबत्ता फ़ुक़हा का इसमें इख्तलाफ है कि वो जो है एक ही घर में रहेगी या कहीं घर से निकल कर जा भी सकती है, किसी और जगह भी जाकर अपनी इद्दत गुजार सकती है। इसकी बात थोड़ी सी आगे आएगी तो उसमें भी देख सकते हैं। अलबत्ता ये बात कि इद्दत 4 महीने 10 दिन है। बाकी जो पाबंदी हम आमतौर पर लगाते हैं वो तब पाबंदी आम हालात में भी है, यानी गैर महरम के सामने पहले भी नहीं आना था, अब भी नहीं आना है। यानी जो पर्दे की बात है, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलना, ऐसे जगह गुजारना कि कोई गुंजाइश ऐसे भी नहीं है, इद्दत में भी नहीं है, तो वो बराबर की बात है। सिर्फ इसमें क्या है, नंबर 1 निकाह से रुकना, नंबर 2 जीनत से रुकना। 2 चीज़ें जो है इसके अंदर ये बयान की गई। अच्छा, इसमें ये बात वाज़ेह रहे कि बेवा औरत की ये इद्दत है, लेकिन अगर वो खातून हामला हो,
यानी हमल से हो, तो फिर उसकी इद्दत वज़े हमल तक है, चाहे अगले दिन हो जाए चाहे कई महीने इसके बाद भी बाकी हो। यानी इस मामले में तो जब तक वज़े हमल ना हो उस वक्त तक उसकी इद्दत बाकी रहेगी, यानी वो दोनों काम उसके बाकी रहेंगे, और वो जिस वक्त भी हो जाए वो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। फरमाया फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ़, तो उन्हें इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहे करें। मारूफ तरीके से जो, अब आपका उस पर कोई रोक टोक या कोई जो ज़ोर ज़बरदस्ती जबर नहीं है। होता क्या था, वो माशरा, वहाँ बात हो रही है ना, जब कुरान उतर रहा है उस वक्त के हालात को सामने रखने की बात होती है, उसी से यहाँ के मामलात भी होते हैं। तो उस वक्त क्या है, ये जो खातून बेवा हो गई ये भी गोया कहिए कि विरासत का माल समझी जाएगी, यानी ये भी क्या तरके में शामिल है। अब इसके बारे में भी फैसला कौन करेंगे, उनके वारिस करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये आज़ाद औरत है, ये आज़ाद औरत है और इसका भी तरके में हिस्सा भी है। यानी अब तो ये खुद भी तुम्हारी तरह से विरासत में बराबर की, यानी जो उसका हक है, हिस्सा है, उसके मुताबिक शरीक है, खुद माल विरासत नहीं है। तो अब अपने बारे में जो चाहे फैसला करे, कोई इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई इसे यानी कहीं निकाह करना चाहती रोक नहीं सकता। और ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए, कुंवारी औरत यानी खातून, और ये सैयब का लफ्ज़ आता है इसके लिए, सैयब, सैयब कहते हैं शोहर दीदा। शोहर दीदा चाहे मुतलका हो गई है चाहे बेवा हो गई, शोहर दीदा है। तो सैयब औरत जो है इसको ज़्यादा हक है अपने बारे में फैसला करने का कुंवारी के मुकाबले में। कुंवारी के लिए तो वली का मसला निस्बतन ज़्यादा है, यानी उसके लिए सारी चीज़ें पाबंदियाँ भी उस पर आयद होती हैं कि वो अपने मामलात के लिए वालिदैन को भी देखे, वो कोई ऐसा काम न करे कि इसके नतीजे में कफू का मसला पैदा हो जाए या और कोई मसाइल पैदा हो जाए। तो वली का भी एक मुकाम है उसके अंदर, और उसका भी बाज फुक़हा के नज़दीक तो उनकी मर्जी रजामंदी जो है शर्त के तौर पर भी आयद होती है। लेकिन सैयब औरत के लिए निस्बतन ज़्यादा आज़ादी है कि वो अपने फैसले खुद भी कर सकती है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि उसे इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहे करें। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह सब आमाल से बाखबर है जो लोग करते हैं, तुम करते हो या वो करते हैं, इन सब तुम सब के अमाल से बाखबर है, या तुम्हारे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी इस एतबार से कि नहीं भाई हम हमारी मर्जी से होना चाहिए। हाँ, वैसे जिम्मेदारी का बोझ उठाएं, उसकी देखभाल, उसकी खबरगिरी, ये अपनी जगह पर तो नेकी का काम है ही। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रतुम बिही मिन खिदबतिन निसाइ व अकनंतुम फी अनफुसिकुम, ये ज़माना इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा, मंगनी यानी मांग की बात है, ये हमारे ज़बान में मंगनी का लफ्ज़ आ गया तो इसलिए ये खितबा कहते हैं, खिदबतिन निसा यानी औरत को निकाह का पैगाम देना, बुनियादी तौर पर ये बात है। तो ये कहा कि तुम जो है उसे निकाह का पैगाम दे सकते हो, यानी कैसे, इशारे कनाए में, यानी ये खुल्लम खुल्ला ऐसे नहीं कि पैगाम भिजवाया जा रहा है, अभी ज़माना इद्दत में है वो, तो ज़माना इद्दत में ये काम नहीं करना है, यानी बाकायदा, बल्कि क्या है कि इशारे कनाए से अपनी बात पहुंचा सकते हो कि तुम्हें कंसीडर किया जाए, तुम्हें जो है इस मामले में देख लिया जाए, इस मामले में गौर कर लिया जाए कोई और फैसला करने से पहले। ये बात क्यों आ रही है, वो माशरा कैसा था, वो माशरा ऐसा था जब बेवा औरतों के निकाह का मसला कोई नहीं था, तलाक मुतलका औरतों के मसला नहीं, यहाँ तो मसला यही है, बेवा हो गई तो वह ख़त्म, अब तो इसका निकाह ही नहीं होना है, यानी ना करने के लिए लोग तैयार, ना खुद निकाह करते हैं तो घरों में भी बस ख़त्म होगी मामला। अब क्या है, इत्तेफाक है कोई मामलात ऐसे हो जाए, उम्र बहुत कम हो या और मसाइल हो तो कोई निकाह हो जाए, मामलात कर दिए जाए, वरना ज़रा सी उम्र ज़्यादा हुई और उसके बाद क्या है उनके बच्चे थोड़े से बड़े, अब कभी भी नहीं चाहते कि इनका खातून का निकाह होना चाहिए, तो निकाह होना चाहिए। निकाह कुरान मजीद में सूरह निकाह में बात आएगी, सूरह नूर में बात आएगी कि जो मुजर्रद तजर्रुद की ज़िंदगी चाहे किसी भी वजह से हो, यानी बगैर शौहर और या बगैर बीवी के, तो उनके निकाह कर दो, जिनके निकाह हो सकते हो तो निकाह करना पसंदीदा है। तो यहाँ पर क्या कहा कि इशारतन अपनी बात कह सकते हो, पहुँचा सकते हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूहुन्ना फी अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले तो ये कहा कि तुम इनकी बात अपनी जो है चाहे इशारे किनारे में कह दो, अव अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह को ये इल्म तो है कि इनका ख्याल तुम्हारे दिलों में आएगा तो सही, यानी जाहिर है कि अब ये ख़वातीन है तो इसका मामला है, तो इस मामले में अल्लाह ताला ये बात कहते हैं मगर देखो खुफिया अहद पैमान न करना,
यानी इस मामले में कोई ऐसा मामला ना करना कि चुपके चुपके कोई बात जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सख्त नापसंदा है। तो वाइदुहुन्ना सिर्रा इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से बात करो, सही तरीके से, खुल्लम खुल्ला। ये साजिशें करना, ये खुफिया अहद पैमान करना, इस तरह की चीज़ें इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। वला ताज़िमु उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और अक़दे निकाह बांधने का फैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए। वालमू अन्नल्लाह यालमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह, खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा अल्लाह से डरो। वालमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। यानी ये गुंजाइशें उसने रखी हैं, दी हैं, तो अल्लाह के अहकामात की तामील करते हुए काम करो। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा, तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए। मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा, या उनका महर मुकर्रर हो। दोनों सूरतें, महर मुकर्रर भी नहीं हुआ, हाथ लगाने की नौबत भी नहीं आई, इस सूरत में भी तलाक दी जा सकती है। इन तल्लक़्तुमुन वमत्तिऊहुन, अलबत्ता इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलल मूसे क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन, खुशहाल आदमी अपनी मुक़दरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी मुक़दरत के मुताबिक मारूफ तरीक़े से दे। क्या फरमाया? ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा वमत्तिऊहुन, यानी अगर तुम्हारे किसी औरत को तलाक देने का मामला उस वक्त पैदा हो गया कि अभी रुखसती हो गई है मगर हाथ लगाने के लिए खिलवत सहीहा जिसे कहते हैं, यानी इसकी बात जो है वो नहीं हुई, यानी इसका नौबत नहीं आई। और ऐसा भी मौका हो सकता है कि महर उस वक्त मुकर्रर नहीं हुआ, ये अलग मसाइल है, इस पर हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। किसी औरत का महर मुकर्रर ना हो तो फिर उसके मामले में उसके मिसल औरतों के महर के मुताबिक उसका समझा जाता है, उसका आधा देना, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें, बस बात क्या हो रही है, इस हालत में भी तलाक दी जा सकती है, महर मुकर्रर नहीं हुआ, इस सूरत में भी कुछ ना कुछ उसे देना है, यानी देने की बात जो है वो पहले भी गई फिर दोबारा गई। बस बात क्या कह दी, जिसकी जो मुक़दरत है, यानी खुशहाल आदमी अपने हवाले से तो गरीब आदमी अपने हवाले से दे। मताअन बिल मारूफ, यानी ये हक है नेक लोगों पर, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, मारूफ तरीके से दो, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये हक है नेक आदमियों पर। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। एक और सूरत बताई, लेकिन अगर तुमने फरमाया इसके बाद अल्लाह ताला ने तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। बाकायदा निकाह हो जाते हैं लेकिन रुखसती की नौबत भी नहीं आती, ऐसा भी होता है, रुखसती की नौबत नहीं आई, तलाक हो गई लेकिन निकाह मुकम्मल था, महर मुकर्रर था, तो अब इस सूरत में क्या है, निस्फ महर फिर भी देना, इसलिए कि निकाह से औरत की शोहरत को बैलिग दाग लगता है, यानी उसके लिए एक मसला होता है कि तलाक हुई है, चाहे तो अगर ये नहीं रुखसती नहीं है तब भी, यानी खिलवत सैया ना हो या रुखसती न हुई, हाथ ना लगाया, तब भी आधा तुम्हें उसे निस्फ जो है महर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर न ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि अगर किसी खातून की रुखसती नहीं हुई है तो फिर उसके लिए इद्दत नहीं है, इसकी बात आगे कुरान मजीद में सामने आएगी तो वहाँ भी आप देखेंगे। अब फरमाया व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम नरमी से काम लो तो ये तक़वा से ज़्यादा मुनासबत रखता है। ये किससे बात हो रही है, मर्दों से बात हो रही है। वला तंसबुल फ़ज़ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, आपस के मामलात में फयाजी को न भूलो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह देख रहा है। ये तो मर्द और औरत के वाले से तलाक ये सारे मामलात में बात हो रही है कि वला तंसबुल फ़ज़ल बैनकुम, लेकिन ये अपनी जगह एक मुस्तकिल बात भी है। एक तो ये बात हो गई कि हाँ आपस के मामलात हैं, चलो ठीक है, कम ज़्यादा जो भी कर दिया है कि यहाँ एक एक चीज़ नाप के तोल के इस तरीके से देखना, यानी इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी और खुशगवारी जो है उसमें बाहम फैयाजाना बर्ताव उस सूरत में होती है, हर चीज़ में नापना तोलना ये सब हो तो फिर वो खुशगवारी की कैफियत नहीं पैदा होती है। और ये जो आम जिंदगी के अंदर भी इसका ताल्लुक़ है, भाई ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, दोस्तों के साथ भी, माशरे में भी, कि जहाँ पर ज़रा फयाजी के साथ मामला किया जाए तो थोड़ा सा आदमी ज़रा
वह कहिए कि जिसमें एहसान करने का हुक्म दिया है, जिस तरह अल्लाह ने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, वही एहसान का मामला। तो ये वला तनसबुल फज़ल बैनकुम, इस आयत को खास तौर पर अपने सामने रखना चाहिए। लोगों के साथ फैयाजाना मामला किया जाए, थोड़े कम पर राजी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा दे दें, यानी ये जज्बा इंसान के अंदर मौजूद होना चाहिए। एक दूसरे के साथ नेकी का, अच्छाई का, भलाई का सलूक। अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा है। अगर ये काम अल्लाह के लिए किया जाएगा तो अल्लाह इसका अजर देगा। हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब ये मज़मून मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह ने अब नमाज की बात की है। अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो। हाफिज़ू हिफाजत करना, हिफाजत करो, निगहदाश्त रखो अपनी सलात यानी नमाज़ों की। वस्सलातिल वुस्ता, और खुसूसन ऐसी नमाज की जो सलात वुस्ता हो। इसका तर्जुमा यहाँ पर मौलाना ने क्या किया है, महासिने सलात की जामे हो। महासिन क्या है, यानी उसके हुस्न की बात है ना। महासिन उसकी खूबियों का, एक नमाज खूबी वाली होती है और एक नमाज खामी वाली होती है, ऐसा भी होता है ना। खूबी वाली नमाज, खामी वाली नमाज। आपने हदीस में ये बात पढ़ी है ना कि बाज़ नमाजें ऐसी होंगी यानी मैले कपड़े की तरह लपेट कर मुंह में मार दी जाएंगी, तो क्या है वो खामी वाली है ना, खराबी उसके अंदर है। और खूबी क्या है, तो जितनी है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। भला पाई उन मोमिनों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू की बात आई है, हिफाजत की बात आई है, सलात दाइम की बात आई है, यानी कुरान में सलात के हवाले से कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये महासीन सलात यानी सलात की के अंदर जो हुस्न है, खूबी है, उस एतबार से बात हो रही है। अच्छा, ये सलातुल वुस्ता का तर्जुमा है। वुस्ता का एक मतलब तो ये होता है कि दरमियान की चीज़, यानी वस्त का मतलब एक है दरमियान वाली चीज़ को कहते हैं, और एक मतलब वुस्ता का आला और अशरफ भी होता है। जैसे हमने उम्मत वस्त की बात की थी, याद है ना, उम्मत वस्त की जब बात की थी हमने तो क्या उम्मतम वसता। अब ये बीच की उम्मत का मतलब खाली दरमियान करके तो नहीं है ऐसा, लेकिन ये अलग बात है कि वैसे तो उम्मतों के दरमियान नहीं है, आखिरी उम्मत है। ये बात है कि उधर से लेंगे आगे बढ़ाएंगे दीन, इस हवाले से वस्त कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अशरफ होने की बात है उस वस्त उम्मत वस्त के अंदर। तो इसको भी बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको भी इख्तियार किया है कि इससे मुराद बीच की नमाज नहीं है सिर्फ, बल्कि इससे मुराद क्या है, बेहतरीन नमाज। और अगर बीच की नमाज के लिए जब लिया है तो उसमें बाज़ ने फजर की नमाज को कहा है, बाज़ ने असर की नमाज को कहा है, जोहर की नमाज की बात भी मिल जाती है रिवायत में। तो इस मामले में ये जो फजर की नमाज को बताते हैं कि दिन जो शरई दिन का जो कायदा है मगरिब से शुरू होता है दिन, मगरिब के बाद जो है नई तारीख लग जाती है, रमजान का आगाज होता है। कैसे होता है, मगरिब की अजान हुई बस साहब शुरू हो गया दिन, या जैसे जब शवाल का चांद नजर आता है मगरिब की अजान खत्म हो गया साहब, उसके बाद आप इत्काफ से बाहर आ जाइए। तो ये मगरिब से मगरिब इशा और फिर फजर दरमियान में आ गए, मुश्किल भी नमाज वही लगती है, यानी उस एतबार से। तो असर की नमाज के बारे में ज़्यादा रिवायात भी आती हैं और वो इस बुनियाद पर हैं, वो रिवायात जो हैं कि असर के बारे में उनका मामला ये है, सिर्फ ये बात उसके अंदर आई जिसकी बुनियाद पर लोगों ने इसे समझा है कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें सलात वुस्ता से महरूम कर दिया। वो असर की नमाज थी। तो अब सलात वुस्ता का मतलब अब मुफस्सिरीन ने यहाँ पर क्या लिया है, एक तो यही कि वही बात हो रही है, असर की नमाज हो गई। दूसरी क्या है कि हमें बेहतरीन नमाज यानी अपने वक्त पर अदा की जाती, अपने वक्त पर अदा की जाती, इत्मीनान से होती। अब नावक्त होगी, क़ज़ा होगी, अब उस एतबार से है, अब उसकी वो कैफियत बाकी ना रही उस अंदाज से। तो बहरहाल दोनों बातें क्या है, जो भी बात हो, अच्छी नमाज अदा करना और हर नमाज की हिफाजत करना। अब कोई ये कह सकता है असर की हिफाजत करो, फजर की करो और जोहर की और मगरिब और इशा की ना करो, हर नमाज की हिफाजत करनी है। तो इस मामले में तो ये बात है कि ठीक है, जो भी है, असर है, फजर है, जो भी इस एतबार से कहें, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि बेहतरीन नमाज अदा करने की कोशिश की जाए, यानी इसमें उसे महासिन सलात की जाम ऐसे एतबार से जो है महासिन उसके अंदर पैदा किए जाएं। तो ये चीज़ें इस हवाले से नमाज की हिफाजत की बात की है और कहा वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फर्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, यह नमाज की एक कैफियत का इजहार है। नमाज में एक कैफियत, ऐसे खड़े हैं पता ही नहीं चल रहा नमाज में खड़े हैं या वैसे ही कोई खड़े हैं कहीं पर इंतजार की कैफियत में खड़े, यानी कोई हिल रहे हैं, वैसे हैं कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये कैफियत नहीं है। इंसानी ज़रूरियात की बात तो अलग है, कोई मसला हो गया पैदा, खारिश है, फला है, वरना इंतहाई यानी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ फर्माबरदार गुलामों के अंदाज में उस तरह खड़े होना चाहिए। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो या सवार, जिस तरह भी मुमकिन हो नमाज अदा करो।
यानी ये आम हालत उसकी बात हो रही है। आम हालात की बात तो अलग हो गई, लेकिन अगर कोई ऐसी हालत है कि यानी कोई जंग का मसला है, कोई और खौफ की कैफियत है, सफ़र का मसला भी इसी के अंदर आता है, गाड़ी निकलने का अंदेशा हो रहा है, गाड़ी निकलने वाली है, चली जाएगी, छूट जाएगी, तो इसके अंदर भी तो फिर अब जैसे भी मैसर आए फरिजालन और रुकबाना, बदमनी की हालत हो तो खा पैदल हो खा सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो। फ़इज़ा अमिन तुम, फिर जब अमन मैसर आ जाए, फ़स्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, कमा अल्लमकुम, जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, मालम तकूनु तालमून, जिससे पहले तुम वाकिफ नहीं थे। यानी यहाँ पर क्या बात आ गई, अब ये हालत अमन में नमाज को जिक्र का अल्लाह ने, नमाज की बात हो रही थी ना, फ़इज़ा अमन तुम, जब तुम्हें अमन की हालत मैसर आ जाए, फ़स्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, यानी वो नमाज अदा करो, कमा अल्लमकुम, जैसे उसने तुम्हें तालीम दी है, जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, मालम तकूनु तालमून, जिसे तुम नहीं जानते थे। ये पीछे हमने अभी कल पढ़ा था हज के हवाले से, फ़ज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है। तो वहाँ भी बात आई थी, यहाँ भी बात आई है कि जिक्र के मामले में भी अगर मुजर्रद जिक्र भी ले लिया जाए तो क्या होगा, मसनून तरीक़ा जो अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए सिखाया है उस तरीक़े को इख्तियार करना, गैर मसनून तरीक़े इख्तियार न करना अपनी तरफ से। अल्लाह को मालूम है इंसानों में कैसे कैसे बिगाड़ आएंगे, उसने बता दिया है, 2 जगह बता दिया है यहाँ पर, एक ही सूरत में 2 मरतबा आ गया एक ही बारे में कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ये काम भी, अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र और ये सब चीज़ें उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब आखिरी आयात है इसकी और इसी पर इख्तिताम भी है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज, तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियाँ छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज, कि 1 साल तक उनको ना नफ़क़ा दिया जाए और वो घर से न निकाली जाए, यानी जिस घर में वो थी शौहर के इंतकाल के वक्त उसमें उन्हें रहने दिया जाए, यानी कि भाई घर खाली करो, अब हम तो जा रहे हैं, हम इसे बेच रहे हैं। फ़इन खरजना फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर अगर वो अपनी मर्जी से खुद निकल जाए, यानी फ़इन खरजना फ़ला जुनाह अलैकुम, तो अब तुम पर कोई गुनाह नहीं है, यानी वो जाना चाहे हम ज़बरदस्ती पकड़ के रोके, भाई 1 साल तक तो तुम्हें यहाँ रहना है, नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि रहने की इजाज़त दी गई है। फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अगर वो खुद निकल जाए तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से वो जो कुछ भी करें, इसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हकीम, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये अल्लाह ने सिफ़त अपनी बयान कर दी। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़, फरमाया इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई है उन्हें भी मारूफ तरीक़े पर कुछ न कुछ देना चाहिए। दोबारा ये बात ततम्मे के तौर पर आ रही, ये बातें पहले बात मुकम्मल हो चुकी, नमाज से पहले जो बात थी तलाक की बात मुकम्मल हुई है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन पर हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। अच्छा, ये पीछे वाली जो आयत थी इसके बारे में ये बात वाज़ेह है जो कहा ना कि वसीयत कर जाएँ कि 1 साल तक ये घरों से न निकाली जाएँ और नान नुफ़क़ा इन्हें दिया जाए। इसके बारे में मुफ़स्सिरीन ये बात भी कहते हैं कि इस आयत को मनसूख, यानी इस हुक्म को मनसूख कर दिया विरासत वाले हुक्म ने, यानी अब उन्हें विरासत में हिस्सा दिया जा रहा है। अब विरासत तकसीम हो रही है, माल क्या है, यानी जितना माल है मरने वाले का वो सब तकसीम हो रहा है और औरत भी उसमें एक हिस्सेदार है, यानी अब उसे दिया जा रहा है। तो इस एतबार से ये इसकी ज़रूरत जो है वो बाकी नहीं रहती, तो ये उसमें पहले का हुक्म है। तो इस हवाले से ये बात है, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने साफ साफ अपने अहकामात तुम्हें बताता है, बयान करता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। यहाँ पर इस मुकाम पर तलाक़ के हवाले से, माशरत के हवाले से जो अहकामात थे अल्लाह ने दिए हैं वो सारे के सारे हमारे सामने पूरे होते हैं। ये जस्ता जस्ता दरमियान में भी आते हैं, कुछ इजाफी बातों के तौर पर भी और कुछ मज़ीद याद दहानी के तौर पर भी। हमारी ज़िंदगी जिन मसाइल का शिकार है और हम जिन मुसीबतों में अपने आप को खुद गिरफ्तार कर लेते हैं उसका सबब इन अहकामात से नावाक़फ़ियत और फिर मज़ीद ये वाक़फ़ियत हो तो भी इस पर अमल दरामद उस अंदाज से न करना जैसा कि अल्लाह ने करने का हुक्म दिया, तो मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं। और अगर इन अहकामात को सही तरीके से इनकी रूह के मुताबिक इन पर अमल दरामद किया जाए तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा हम अपनी ज़िंदगी में भरपूर तरीके से उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।